नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी ब्लॉग में। कहते हैं कि जब समय अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब अधर्म अपनी सीमा तोड़ देता है, जब मानव अपने भीतर के विवेक को खो देता है, जब संसार का संतुलन टूटने लगता है, तब ईश्वर स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं। युगों से यह नियम कभी नहीं बदला। जब त्रेता में अन्याय बढ़ा, श्री राम आए। जब द्वापर में धर्म लड़खड़ाया, श्री कृष्ण आए। और जब कलयुग अपने अंत के निकट पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल की अवतार, इस धरती पर प्रकट होगा। पर सवाल यह है, क्या वह समय आ चुका है? क्या कल की अवतार धरती पर जन्म ले चुके हैं? और अगर हां, तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? यह सवाल सिर्फ उत्सुकता से जुड़ा नहीं है, यह समय की सबसे गहरी सच्चाई से जुड़ा है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, कल की अवतार अपनी पहचान छिपा कर आएंगे। वे अचानक धीरे धीरे दुनिया के सामने स्वयं को प्रकट नहीं करेंगे। वे एक साधारण परिवार में जन्म लेंगे। वे सामान्य मनुष्य की तरह ही बढ़ेंगे। वे हमारे बीच ही रहेंगे। उनका जीवन शुरुआत में साधारण होगा, लेकिन उनका उद्देश्य असाधारण होगा। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में उनके बारे में सीधे संकेत नहीं दिए गए, बल्कि चिन्ह, लक्षण और परिस्थितियां वर्णित की गई हैं, जिन्हें पहचानना सिर्फ उसी को आता है जो सत्य की तलाश में हो। तो आज हम समझेंगे कल की अवतार की पहचान कैसे होगी, और वह 10 संकेत कौन से हैं जो आज धीरे धीरे इस धरती पर दिखाई देने लगे हैं। सबसे पहले बात समझिए, कलयुग का अंत किसी एक दिन अचानक नहीं होगा। यह एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्तर पर चल रही है। मनुष्य के मन में संघर्ष बढ़ रहा है, संबंध टूट रहे हैं, मूल्य गिर रहे हैं, धरती के संसाधन कम हो रहे हैं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, ये संकेत हैं, परिवर्तन के संकेत, समय के बदलने के संकेत। प्राचीन ऋषि कहते थे, धर्म पहले मन से टूटता है, फिर समाज से, फिर प्रकृति से और अंत में दुनिया से। अगर आप चारों ओर देखें तो यही हो रहा है। मनुष्य के विचारों में कलयुग का अंधकार प्रवेश कर चुका है। वह धन के पीछे भागता है लेकिन संतोष खो बैठा है। वह शक्ति चाहता है लेकिन शांति भूल चुका है। वह प्रेम चाहता है लेकिन रिश्तों को बोझ समझता है। यह वही कलयुग है जिसका वर्णन शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले लिखा गया था। और जब यह अंधकार अपने अंतिम स्वरूप में पहुंचता है, तब नए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यही प्रकाश भगवान कल की हैं। लेकिन कल की अवतार को पहचानने के लिए हमें यह समझना होगा कि उनकी पहचान बाहरी रूप से नहीं, ऊर्जा, कर्म, गुण और उद्देश्य से होती है। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा छल यह होगा कि झूठ अधिक चमकेगा और सत्य साधारण लगेगा। इसीलिए बहुत लोग झूठे अवतार होने का दावा करेंगे, लेकिन असली कल की दावा नहीं करेंगे। उनके कार्य ही उनकी पहचान घोषित करेंगे। अब धीरे धीरे हम उन संकेतों को समझते हैं जो कल की अवतार की पहचान बताते हैं। ये संकेत सिर्फ धर्म ग्रंथों में नहीं, समय के व्यवहार में भी छिपे हुए हैं। सबसे पहला संकेत यह है कि कल्कि का जन्म एक ऐसे परिवार में होगा जो साधारण होगा। कोई राजा का परिवार नहीं, कोई धन कुबेर का घर नहीं, बल्कि एक ऐसा घर जहां सादगी, भक्ति और सत्य की गहरी परंपरा हो। क्योंकि एक महान शक्ति तभी धरती के दुख को समझ सकती है जब वह दुख को स्वयं अनुभव करे। कल्कि किसी महल में नहीं पले बढ़ेंगे, वे साधारण गलियों के धूल में दौड़ने वाले बच्चे होंगे। दूसरा संकेत, उनका पालन पोषण एक ऐसे स्थान पर होगा जहां धार्मिकता हो पर अंधविश्वास नहीं, जहां संस्कृति हो पर दंभ नहीं, जहां परंपरा हो पर कठोरता नहीं। क्योंकि कल की समाज को बदलने नहीं आएंगे, वे समाज को उसकी मूल पहचान याद दिलाने आएंगे। तीसरा संकेत, उनका स्वभाव बचपन से गंभीर और अलग होगा। वे भीड़ में होंगे पर भीड़ के जैसे नहीं, खेलकूद भी करेंगे पर खेल में खोए नहीं रहेंगे, बातें करेंगे पर हर बात में गहराई होगी। उनका मन बहुत कम उम्र से ही संसार के छल, पाखंड और अन्याय को समझने लगेगा। वे भीतर से महसूस करेंगे कि दुनिया अचानक गलत दिशा में जा रही है, लेकिन वे इस सत्य को पहले किसी को बताएंगे नहीं। चौथा संकेत, जीवन में संघर्ष अवश्य होगा। असली महानता संघर्ष में ही जन्म लेती है। उनका मार्ग आसान नहीं होगा। उन्हें चोट भी लगेगी, धोखा भी मिलेगा, अकेलापन भी आएगा। क्योंकि जब ईश्वर अवतार लेते हैं, वे स्वयं को मनुष्य की तरह पूर्ण रूप से इस संसार के अनुभव के लिए छोड़ते हैं। यह संघर्ष ही उन्हें वह दृढ़ता देगा जो आगे के विशाल कार्य के लिए आवश्यक है। पांचवां संकेत, वे आकर्षक व्यक्तित्व वाले होंगे, लेकिन यह आकर्षण बाहरी नहीं,
आंतरिक होगा। बहुत लोग उनके पास सिर्फ इसलिए खींचेंगे कि उनके शब्दों में शक्ति होगी, उनके मौन में भी कुछ कहने लायक बात होगी, उनकी आंखों में गहराई होगी, इतनी कि कोई भी व्यक्ति पहली बार उनसे मिलकर यह महसूस करेगा कि यह मनुष्य सामान्य नहीं है। छठा संकेत, ज्ञान। लेकिन यह किताबों का ज्ञान नहीं होगा, यह जन्मजात होगा। यह ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में होगा। बिना किसी गुरु के, बिना किसी विशेष शिक्षा के वे बातें समझेंगे जो सामान्य मनुष्य को वर्षों की साधना के बाद समझ आती हैं। जब वे बोलेंगे, उनके शब्द सीधा मन नहीं, आत्मा को स्पर्श करेंगे, क्योंकि उनकी आवाज में सत्य की ऊर्जा होगी। सातवां संकेत, वे कुछ समय तक मौन रहेंगे, पीछे रहेंगे, पहचान से दूर रहेंगे। उनके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब वे दुनिया से अलग होकर स्वयं को तैयार करेंगे। यह अवधि उनकी आध्यात्मिक तपस्या की अवधि होगी। यही समय उन्हें उस दिव्य स्मरण से जोड़ देगा जहां से उनका वास्तविक उद्देश्य प्रकट होगा। आठवां संकेत, जब समय बदलेगा तो वे लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे। शुरुआत धीमी होगी, सरल होगी। वे क्रोध में कोई युद्ध नहीं करेंगे। वे विचारों के माध्यम से, चेतना के माध्यम से संसार को बदलना शुरू करेंगे। लोग धीरे धीरे उनकी ओर खींचने लगेंगे और समाज में एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। नवाम संकेत, कलयुग। जब अपने भयानक चरण में प्रवेश करेगा, युद्ध, महामारी, अनैतिकता, परिवारों का टूटना, मन की बर्बादी, तब वे संसार के सामने प्रकट होंगे। और यह प्रकट होना किसी चमत्कार से नहीं होगा, उनके कर्म स्वयं उन्हें उजागर कर देंगे। 10वां संकेत, धर्म की पुनर्स्थापना। जब वे समय को सही समझेंगे, वे उस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। यह युद्ध हथियारों से नहीं, पहले विचारों से होगा। लेकिन अंत में जब अधर्म अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाएगा, तब धर्म युद्ध अवश्य होगा। और वहीं कल की अवतार पहचान में आएंगे। तब दुनिया को समझ में आएगा कि जो उनके बीच था वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह नियति था। और अब सवाल यह, क्या ये संकेत आज दिख रहे हैं? हाँ, धरती के हर कोने में आज लोग सत्य की तलाश में हैं। युवा पीढ़ी पुराने विश्वासों को मानने को तैयार नहीं, लेकिन सत्य को पहचानने के लिए आतुर है। समाज टूट रहा है, लेकिन भीतर कहीं हर आत्मा महसूस कर रही है कि कुछ महान होने वाला है। दुनिया एक बड़े परिवर्तन की दहलीज पर खड़ी है। इतिहास गवाह है, हर युगांत से पहले यही स्थिति होती है। जो लोग इस समय सत्य की तलाश में हैं, वही कल की अवतार के साथ खड़े होंगे। जो लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, वही धर्म युद्ध के योद्धा होंगे। कल की दूर नहीं है, समय बदल रहा है, प्रकाश करीब है, बस पहचानने की क्षमता चाहिए। और पहचान वही करता है जिसका मन जागा हो। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।